सुनो मेरी बात, अपने मन को अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनो। इसका अर्थ साफ है, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। मन सबसे बड़ा साधन भी है और सबसे बड़ा संकट भी। हम अक्सर कहते हैं, फल्ला आदमी ने मुझे परेशान कर दिया, उसने मेरी शांति छीन ली, मेरे हालात खराब हैं। लेकिन जरा शांत होकर सोचिए, क्या सच में कोई बाहर से हमारी शांति छीनता है? असल में शांति बाहर नहीं, मन के अंदर होती है, और अशांति भी वहीं पैदा होती है। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति शांत रहता है, दूसरा व्यक्ति टूट जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का मन अलग अलग प्रतिक्रिया करता है। जब हमारा मन शत्रु बनता है तो क्या करता है? वो बीती हुई बातों को बार बार याद कराता है, भविष्य की चिंता दिखाता है, तुलना करवाता है, दूसरों से आगे निकलने का दबाव डालता है। गलती हो जाए तो कहता तू किसी काम का नहीं, और धीरे धीरे मन हमें ही कमजोर कर देता है। बहुत लोग कहते हैं मुझे कोई बीमारी नहीं है, फिर भी मन भारी रहता है। क्यों? क्योंकि मन मित्र नहीं रहा, वो अब शत्रु बन गया है। अब प्रश्न ये है, मन को मित्र कैसे बनाए? सबसे पहले हमें एक बात समझना है कि मन आपका दुश्मन नहीं है, बस वह बिना प्रशिक्षण के है। जैसे बच्चा बिना संस्कार के शरारती हो जाता है, वैसे ही मन बिना साधना के भटक जाता है। इसलिए मन को देखने की आदत डालो, जिसमें पहला कदम मन को देखना सीखो। अभी हम मन के साथ बहते हैं, लेकिन उसे देखते नहीं। जब मन बोले ए तू कमजोर है, तो उसकी बात हमें मानना नहीं है, बस कहो अच्छा मन ऐसा सोच रहा है, देखो लड़ो मत। क्योंकि जो देखा जाता है वह नियंत्रित होने लगता है। मन से मित्र जैसा व्यवहार करो, दुश्मन जैसा व्यवहार मत करो। हम खुद से कहते हैं मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। देखो, अगर आप अपने बच्चे से रोज यही कहें तो वह टूट जाएगा, तो फिर अपने मन से ऐसा क्यों? हमें अपने मन से कहना चाहिए, ठीक है गलती हुई, सीख लेंगे, धीरे धीरे सही हो जाएगा। बस इतना से ही मन हमारा मित्र बन जाएगा। हुई, देखो मन को सही भोजन दो। अब मन का भोजन क्या है? तो जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, ये हमारे मन का भोजन होता है। अगर दिन भर शिकायत, नकारात्मक बातें, डर, गुस्सा यही देंगे तो मन हमारा शत्रु बनेगा ही। इसलिए थोड़ा नाम जप करे, थोड़ा भजन करे, थोड़ा सत्संग सुन लिए, कुछ घंटे मौन धारण कर लिए, यही मन का पोषण है। देखो, भजन का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को बताया जाए कि हम दुखी हैं। भजन का मतलब है मन को भगवान की शरण में देना। जब मन थक जाए तो उससे कहो अब तू नहीं सोचेगा, अब हमारी श्री जी संभालेंगे, हमारे भगवान संभालेंगे। बस यही मन की मित्रता है। देखो, बहुत बार मन शत्रु इसलिए बनता है क्योंकि हमें सब कुछ चाहिए, हमें सब अपने हिसाब से चाहिए और जल्दी चाहिए। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। देखो, जब हमारी अपेक्षाएं कम होगी तो शिकायतें भी कम होगी। इससे हमारा मन शांत होगा। शास्त्र कहते हैं जो बाहर के युद्ध जीतता है वह वीर है, लेकिन जो अपने मन को जीत ले वो महावीर है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम में भी संतुष्ट रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी ही रहते हैं। तो इसका कारण धन नहीं है, कारण मन की स्थिति है। तो हमें जो मिले और जितना मिले उसी को श्री जी कृपा मानकर संतुष्ट रहना चाहिए। तो जीवन में हमेशा ये बात याद रखिए,
मन को दबाना नहीं है, मन को भगाना नहीं है, मन से लड़ना नहीं है, मन को मित्र बनाना है। जब मन हमारा मित्र बन जाएगा तो परिस्थिति वही होगी, लोग भी वही होंगे, लेकिन हमारा जीवन बदल जाएगा। मन को समझ लो, जीवन सरल हो जाएगा। मन को जीत लो, जीवन सफल हो जाएगा। मन को भगवान से जोड़ दो और मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। तुम इसे एक उदाहरण से समझो। दो मित्र थे, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, दोनों की नौकरी भी एक ही कंपनी में थी। एक दिन अचानक कंपनी बंद हो गई और दोनों की नौकरी चली गई। हालात तो एक जैसे ही थे, लेकिन आगे ध्यान दो ये मन क्या क्या करवाता है। पहला मित्र घर आया, घर आते ही मन ने तुरंत कहना शुरू किया, अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तू तो किसी काम का नहीं रहा। ये सुन वह बहुत घबरा गया, क्योंकि वह हर बात अपने मन की सुनता था। अब वह दिन रात सोचता रहा, उसकी नींद उड़ गई। उसे अब छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आने लगा। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, देखो चिंता मत करो, कुछ दिन मेहनत करो, नया काम मिल जाएगा। लेकिन देखो ये मन कितना दुष्ट है। तुरंत उसके मन ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बेकार है। जिसके कारण जो सही था उसे भी वो धीरे धीरे गलत मानने लगा। लेकिन देखो उसका जो एक मित्र था जिसकी नौकरी उसी के साथ गई थी, वो भी घर आया और उसके मन ने भी उसके पास वही सवाल रखे, नौकरी चली गई, अब क्या, कैसे, क्या होगा अब। लेकिन वो डरा नहीं, उसने मन से कहा, ठीक है डर है, पर घबराने से क्या मिलेगा, आज नहीं तो कल रास्ता जरूर मिलेगा। अगले दिन उसने 2-4 लोगों से बातें की। उसे भी थोड़ा डर लगा कि क्या होगा, लेकिन उसके अपने मन को समझाया और बोला जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ हफ्तों में उसे एक छोटी नौकरी मिली। फिर धीरे धीरे वो और आगे बढ़ता गया। फिर एक दिन कई महीनों बाद दोनों मिले, तो जो हमेशा मन की बात सुनता था उसने बोला, मेरा अब कुछ खत्म हो गया, मेरे साथ तो सब गलत ही हो गया। ये सुन जो दूसरा मित्र तो वो मुस्कुराया और बोला, मेरे साथ भी वही हुआ था, लेकिन मैं आज बहुत ऊंचे मुकाम पर हूँ और मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। ये सुन पहले मित्र ने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो आज इतने खुश और संतुष्ट हो। ये सुन दूसरे मित्र ने कहा, देखो फर्क बस इतना था कि तुम अपने मन से हार गया और मैंने अपने मन को अपना मित्र बना लिया। मन अगर मित्र बन जाए तो सब सही लगता है, और अगर वही मन शत्रु बन जाए तो सही भी गलत दिखने लगता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता कहती है, मन को अपना मित्र बनाओ, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा भी मन है और सबसे बड़ा संकट भी मन ही है।